स्वर्गवासी बहन का जादुई लहंगा। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है स्वर्गवासी बहन के जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। रामपुर नाम के एक गांव में सोनिया और रिंकी अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता शहर में एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते थे। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दोनों बहनें शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। सोनिया दिल से बहुत अच्छी लड़की थी, वहीं रिंकी बहुत ही घमंडी और मतलबी लड़की थी। उसे हमेशा दिखावा करना बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत सारे पैसे स्कूल लेकर जाती थी और सारे पैसे अपने दोस्तों में उड़ा देती थी। एक दिन उसके माता पिता कहीं जा रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जब ये बात दोनों बहनों को पता चलती है तो वो दौड़ी दौड़ी अपने माता पिता से मिलने जाती हैं। पिता की उसी समय मृत्यु हो चुकी थी। बेटा, हम दोनों हमेशा के लिए जा रहे हैं, इसीलिए तुम दोनों बहनें हमेशा साथ रहना। बेटा सोनिया, रिंकी अभी छोटी बच्ची है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उसे माँ की कमी कभी भी महसूस नहीं होने देना। उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना बेटी। इतना कहकर उसकी माँ भी वहीं दम तोड़ देती है। कुछ दिनों बाद उनके बचे हुए सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अरे, अब तो हमारे पैसे भी खत्म हो चुके हैं, अब मैं क्या करूँ? दीदी, माँ ने मेरी जिम्मेदारी आपके हाथों में दी है। अब कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। मैं ये गरीबों वाली जिंदगी बिल्कुल नहीं जी सकती। आपको तो पता है ना मेरे कितने महंगे और बड़े बड़े शौक हैं। बहन, तू परेशान मत हो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लूंगी। सोनिया हर जगह जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद उनके घर की मालकिन उनके घर आती है। सुनो लड़कियों, जल्दी से मेरा घर खाली कर दो। मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है। तुम्हें 2 महीने हो गए हैं, तुमने अभी तक मेरा किराया नहीं दिया। आंटी जी, हमें इस घर से मत निकालिए आंटी जी। हम दोनों बहनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी आंटी जी। अरे, अपनी बकवास बंद कर। तुम दोनों जल्दी से ये घर खाली करो बस, नहीं तो धक्के मारकर घर से बाहर कर दूंगी। रोते रोते दोनों बहनें अपने गांव चली आती हैं और अपने पुराने घर में रहने लग जाती हैं। सोनिया एक अच्छे स्कूल में अपनी बहन रिंकी का एडमिशन करवा देती है और खुद स्कूल नहीं जाती। सोनिया को अपने गांव में नौकरानी का काम मिल जाता है। साथ ही साथ सोनिया सिलाई का काम भी करती थी। वहीं उसकी बहन रिंकी अभी भी बिल्कुल पहले जैसी थी। अरे, तुम सबको पता है, पहले मैं शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मुझे गांव बहुत पसंद है। शहर में इतना ज्यादा पोल्यूशन है, इसीलिए मैंने अपने पापा को कहा कि मुझे गांव लेकर चलें। इसीलिए मैं गांव आ गई। अरे वाह, फिर तो तुम बहुत अमीर हो रिंकी। इस गांव में सबसे अमीर शायद तुम ही हो। और नहीं तो क्या, सबसे अमीर यहाँ मैं ही हूँ। रिंकी के नए नए खर्चे अब बढ़ते जा रहे थे। वो हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनती थी और दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। एक दिन रिंकी स्कूटी से अपने स्कूल जा रही थी। अरे गुड़िया, मुझे अपने स्कूल के पास छोड़ देना। स्कूल से बाजार बस थोड़ी ही दूर है, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। ओहो दीदी, आपके अंदर से पता है कितनी बदबू आती है। चलो कोई नहीं, लेकिन थोड़ा सा हट के बैठना। चलो। दोनों बहनें स्कूटी पर बैठकर चल पड़ती हैं। स्कूल आने पर सोनिया स्कूल से नीचे उतरती है, तभी उसकी सहेलियां उसे देख लेती हैं। अरे रिंकी, ये स्कूटी पर तुम्हारे साथ कौन है? कौन ये? अरे, ये मेरी काम वाली बाई है। इसकी ना थोड़ी तबीयत खराब है आज, इसीलिए मैंने इसे यहाँ उतार दिया। वाओ रिंकी, तुम कितनी अच्छी लड़की हो। तुम अपने साथ साथ अपने नौकरों का भी कितना ख्याल रखती हो। गुस्से में सोनिया वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद जब रिंकी घर आती है, रिंकी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बड़ी बहन को नौकर बोलती हो तुम? ओहो, इसमें शर्म की क्या बात है दीदी? अरे, आप नौकर ही तो हो। नौकर को नौकर नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? गुड़िया, मैं तेरे ऊपर कितना खर्चा करती हूँ, तेरी हर जरूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और तू मेरे साथ इस तरह व्यवहार करती है। हाँ, तो कोई एहसान नहीं कर रही हो आप, समझी? ये आपकी जिम्मेदारी है। माँ ने मरते समय ये जिम्मेदारी आपको दी थी। मेरा ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। इतना कहकर रिंकी वहाँ से चली जाती है। सोनिया दिन रात काम करते करते अब बीमार हो चुकी थी। रिंकी, मुझे हॉस्पिटल लेकर चल बहन, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। अरे दीदी, खुद चली जाओ ना, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मुझे उनके साथ पार्टी में जाना है। मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है। इतना कहकर रिंकी वहाँ से चली जाती है। सोनिया अकेली ही हॉस्पिटल जाती है।
डॉक्टर सोनिया का इलाज करता है और बोलता है, बेटा आपको कैंसर है, आपके इलाज के लिए बहुत खर्चा आएगा, आप जल्दी से अपना इलाज करवा लो, नहीं तो कुछ अनहोनी हो सकती है। नहीं डॉक्टर, मुझे इलाज नहीं करवाना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है डॉक्टर, थैंक यू। इतना कहकर सोनिया अपने घर वापस आ जाती है। इसी तरह काफी दिन और बीत जाते हैं। एक दिन रिंकी की सहेली करिश्मा उसके पास आती है। अरे रिंकी, कुछ दिनों बाद मेरे भाई की शादी है, उस शादी में तुम्हें जरूर आना है। और हाँ, शादी में सबको लहंगा पहनना है, इसीलिए तुम भी लहंगा पहन कर आना। वैसे भी तुम तो बहुत अमीर हो, तुम तो सबसे सुंदर और सबसे महंगा ही लहंगा पहन कर आओगी। अरे पैसे की कमी थोड़ी है मेरे पास, तुम चिंता मत करो, मैं लहंगा पहन कर ही आऊंगी। सबसे सुंदर और ब्रांडेड लहंगा मेरा ही होगा। रिंकी अपने घर जाती है और अपनी दीदी से बोलती है, दीदी मुझे जल्दी से कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने लिए एक ब्रांडेड लहंगा खरीदना है। मेरी फ्रेंड के भाई की शादी है, मुझे उसमें लहंगा पहन कर जाना है। रिंकी, मेरे पास पैसे नहीं है बहन, थोड़े पैसे थे, वो मेरी दवाई और इलाज में खर्च हो गए। अरे आपको दवाई लेने की क्या जरूरत थी दीदी, मुझे तो आप कहीं से बीमार नहीं लगती। अरे इतनी हट्टी कट्टी नजर आती हो, फालतू में फिजूल खर्चा करती रहती हो। मेरी चीजों के लिए तो आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता। मैं सच बोल रही हूँ बहन, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, तेरे लिए लहंगा खुद सिल देती हूँ। अरे आपने मुझे अपनी तरह गवार समझा है क्या, जो मैं आपका सिला हुआ घटिया लहंगा पहन कर जाऊंगी? सब मुझ पर कितना हंसेंगे ये पता है आपको। गुस्से में रिंकी अपने कमरे में चली जाती है और सोनिया पूरी रात बैठकर एक सुंदर सा लहंगा सिल देती है। अगले दिन रिंकी फिर से पैसे लेने आती है। रिंकी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चल बहन। ओहो, ये ड्रामे करना बंद करो और चुपचाप पैसे दो मुझे। सोनिया कुछ नहीं बोल पाती। तभी रिंकी गुस्से में सोनिया को धक्का दे देती है और सोनिया जमीन पर गिर जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शाम को जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसकी बहन सोनिया मर चुकी थी। अब रिंकी पूरी तरह अकेली रह जाती है। धीरे धीरे उसका सारा खाने का सामान व पैसे खत्म हो चुके थे। अब वो जगह जगह खाना मांगने लगी थी, लेकिन कोई भी रिंकी को अब खाना भी नहीं देता था और ऊपर से उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे थे। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपने हमेशा मेरी सारी शर्तें पूरी की, लेकिन मैंने कभी भी आपको इज्जत नहीं दी। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। एक दिन रिंकी अपनी बहन का सिला हुआ लहंगा पहन लेती है। आज दीदी होती तो मेरे लिए कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती, मेरे साथ बैठकर खाना खाती। आज मुझे इतनी जोर से भूख लगी है, कोई मुझे खाना भी नहीं देता। क्या करूं मैं भगवान, क्या करूं? तभी लहंगे से एक आवाज आती है, मेरी बहन, मैं यही हूँ और ये एक जादुई लहंगा है, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। उसके बाद से रिंकी खुशी खुशी उस जादुई लहंगे के साथ रहने लग जाती है। अब वो लहंगे की सहायता से गरीब लोगों की मदद करने लगी थी और खुशी खुशी अपनी बहन के लहंगे के साथ रहने लगी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।